Hello dear student, welcome to the next video of the solution series of class 10. Myself Aman Thakur, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find different playlist of the PYQ solutions. In the playlist you can see complete video solutions of the class 10th 12th question papers where I have explained all the questions in detail with tips and tricks. If you are first time on our YouTube channel, please subscribe and hit the bell icon for all updates. Now let's start the video. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट. इन द गिवन ग्राफ P and Q are points such that PQ cuts intercept of 5 unit and 3 unit along with x-axis and y-axis respectively. मीन्स जो पी क्यू लाइन है वो इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस को 5 यूनिट पर और वाई एक्सिस को 3 यूनिट पर. लाइन आर एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. पी क्यू के परपेंडिकुलर पे लाइन जो आर एस है वो परपेंडिकुलर है एंड पासिस थ्रू दी ओरिजिन. ओरिजिन से पास कर रही है. फाइंड दी ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी क्यू. जो पी और क्यू पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है. बी इक्वेशन ऑफ द लाइन आर एस. हमें इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस निकालनी है. इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं. तो सबसे पहले जो ए पॉइंट है उसमें हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट लिखने हैं. तो लाइन पी क्यू इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, उससे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? y यहाँ पर 0 होगी और x यहाँ पर 5 होगा तो 5 0. और y एक्सिस पर क्या आ जाएगा? x एक्सिस 0 है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू -3, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 -3. अब हम चलेंगे बी पार्ट पर. बी पार्ट में हमें जो ये आर एस लाइन है इसकी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. आर एस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है. सो इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा स्लोप पी क्यू लाइन का स्लोप. स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू m1. हमने मान लिया कि इसका स्लोप है वो m1 है. तो स्लोप क्या आएगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. अब इसके दो पॉइंट हमें गिवन है, पहले से ही पता है, तो यही दो पॉइंट काम आएंगे इसमें. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1. तो यहाँ पर हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी m1 इज इक्वल टू -3/5. इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1. अब जो हमारी सेकंड आर एस लाइन है उसका हम स्लोप मान लेंगे. लेट स्लोप ऑफ द लाइन आर एस इज इक्वल टू m2. और यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है. और परपेंडिकुलर लाइन होती है तो हमें पता होता है उनके दोनों के स्लोप में एक रिलेशन होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. लाइन 1 है उसका स्लोप हमें पता है और लाइन 2 का जो स्लोप है वो हमें निकालना है. सो लाइन 1 का स्लोप यहाँ पर रखेंगे -3/5 m2 इज इक्वल टू -1. स्लोप है ये, जैसे 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा और माइनस भी चला जाएगा, साथ ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो m2 हमारे पास क्या आएगा? 5/3. इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. जब भी कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होती है तो वहां पर कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है. तो इसलिए ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी इसकी? y इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स. m2 यहाँ पर आर एस लाइन का स्लोप रहेगा जो हमने पहले से निकाल लिया है. यहाँ पर c की वैल्यू 0 हो जाएगी. वैसे तो c भी आता है लेकिन ओरिजिन से पास करने की वजह से यहाँ पर c की वैल्यू 0 है. सो पुट द वैल्यू ऑफ द m2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5/3 इंटू एक्स. यही हमारी क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द आर एस लाइन. इस क्वेश्चन में हमें यहीं तक करना है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन्होंने एक एविडेंस छोड़ा हुआ है कि दोनों लाइन क्या दी हुई है? परपेंडिकुलर. और एक लाइन के इन्होंने क्या दिए हुए? कोऑर्डिनेट. इसके दो कोऑर्डिनेट हमें पता है तो यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे और इसका स्लोप है और इसका स्लोप है. उनकी रिलेशन क्या होगी? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. 7th का थर्ड पार्ट. रेफर टू द गिवन बिल. ए कस्टमर पेड 2000 राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 टू क्लियर द बिल. तो अब ये किसी कस्टमर को बिल मिला है, उसको बिल को क्लियर करने के लिए कस्टमर ने 2000 रुपीज पे किए हैं. नोट 5% discount is applicable on an article if 10 or more such article are purchased.
मीन्स अगर 10 से ज़्यादा आर्टिकल कोई भी व्यक्ति खरीदता है तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा उन आर्टिकल पर। यहाँ पर बिल दिया हुआ है, आर्टिकल 2 आर्टिकल है, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। मार्क्ड प्राइस है जो इनका 190 और 50 है। क्वांटिटी ये 6 है और ये 12 है। मीन्स ये 10 से कम है तो यहाँ पर तो 5% डिस्काउंट होगा नहीं, और ये 10 से ज्यादा है तो यहाँ पर 5% डिस्काउंट मिलेगा। और दोनों पर जीएसटी भी लगाई हुई है। जीएसटी, इस पर जीएसटी जो 12% है, और बी आर्टिकल है उस पर जीएसटी 18% है। फिर हमें बताना इसमें, चेक वेदर द टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इज करेक्ट और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर विद नेसेसरी वर्किंग। सो हमें ये बताना है कि जो कस्टमर ने अमाउंट पे की है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर सेम आंसर आता है जितनी उसने अमाउंट पे की है तो करेक्ट है, अदरवाइज नॉट करेक्ट है। साथ में उसके उसका हमें रीजन भी लिखना है। रीजन हम ये लिखेंगे, अगर सेम अमाउंट आ जाती है और सेम पे किया हुआ है और सेम बिल की अमाउंट है तो हम कहेंगे करेक्ट है और दोनों की अमाउंट सेम है। अगर नॉट करेक्ट है तो हम बताएंगे कि बिल की अमाउंट ज्यादा है या उसने कम पे किया है, या फिर हम कहेंगे कि बिल की अमाउंट कम है और उसने ज्यादा पे किया है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आर्टिकल ए के लिए सोल्व करेंगे हम। सो आर्टिकल ए में 6 आइटम खरीदी गई है और सिंगल आइटम का प्राइस 190 है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1140। अब इस पर जीएसटी कितना है, 12%। 12% तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12/100 से, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 136.8। अब हमें क्या करना है, जो जीएसटी है और जो ये अमाउंट आई है, मार्क प्राइस आया है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो आर्टिकल ए का बिल बन जाएगा 1276.8। अब हम चलते हैं बी आर्टिकल पर। बी आर्टिकल कितने खरीदे, 12 आर्टिकल है तो एक आर्टिकल की 50 रुपए कॉस्ट है। एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो 50 रुपीज है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 600। फिर डिस्काउंट भी है क्योंकि ये 10 से ज्यादा क्वांटिटी में लिए हुए हैं। अगर किसी भी आर्टिकल के आइटम 10 से ज्यादा है तो उस पर 5% डिस्काउंट था, तो इसलिए हमें यहाँ पर डिस्काउंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कितना है, 5%। 5% है तो कितना आएगा, 600 का 5%, 5/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30। तो 30 है तो डिस्काउंट अगर मिला तो उसमें क्या हो जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास अमाउंट बचेगी 570। अब यहाँ पर जीएसटी 18% है तो 570 पर जीएसटी लगेगी क्योंकि डिस्काउंट तो पहले ही कट जाता है। तो इसके बाद जो इस पर जीएसटी कितनी लगेगी, 570 मल्टीप्लाई 18/100। 10 से 10 कैंसिल आउट, और अगर हम इसको काटेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 5.7 मल्टीप्लाई 18। अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 102.6 आ जाएगा। अब 102.6 जीएसटी है और ये इसकी टोटल अमाउंट है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 672.6। अब हमें क्या करना है, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी की दोनों की जो टोटल अमाउंट है उसको ऐड कर देना है, तो यहाँ पर लास्ट में टोटल बिल आ जाएगा। तो टोटल बिल हमारा कितना आता है, 1949.4। अब इसमें कहा गया था कि नियरेस्ट 10 की तरफ हमें राउंड ऑफ कर देना है। अब 19 तो ऐसे ही आएगा तो 49 किसकी तरफ है, 40 के 40 के आसपास है या 50 के आसपास है, तो ये 50 के आसपास है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50। बट कस्टमर पे 200। बट कस्टमर ने कितने पे करे हैं, 200। अगर उसने 200 पे किया तो इसका मतलब करेक्ट नहीं है, तो इट इज नॉट करेक्ट। और रीजन क्या आएगा, ही पे 50 रुपीज एक्स्ट्रा। तो इसका रीजन क्या है कि उसने एक्स्ट्रा 400 रुपये जो वो है एक्स्ट्रा पे कर दिए। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इस इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे और रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।